हुए अमोल अम्बेडकर साहब, आप चुनाव में पहली टाइम उतरे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मैं पहली बार उतरा नहीं हूँ। ऑलरेडी चुनाव का काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे है। खुद नहीं लड़ा हूँ, लेकिन दूसरे के लिए काफ़ी काम किया हुआ है। कुर्ला विधानसभा संगठक पद पे मैं कुर्ला में आमदार मंगेश कुडालकर जी, इनके लिए मैंने काम किया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद ठहर रहा है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इलेक्शन में मैंने काम किया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी आइडिया है क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ में हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका बड़ा आशीर्वाद मेरे सर पे है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा कोई दिक्कतें यहाँ पे आ रही नहीं। दूसरों को लड़ाना और खुद लड़ना, इसमें काफी फर्क है। तो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ का, दिक्कत का, किसी चीज का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, जब तक मुसीबतें को सामना नहीं करोगे तो मंजिल पार नहीं होती है। तो मुसीबतें तो मैं चाहता हूँ, मुसीबतों के सिवाय मैं आगे नहीं जाऊंगा, और आसानी से हल भी हो रही है, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर मेरे को टिकट दे के यहाँ पे शिवाजी नगर में भेजा है, तो उसकी मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ऊपर वाला चाहता है कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा विकास करने के लिए उन्होंने भेजा है, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ आराम से। आपके दुआ से, मेरे प्यारे मेरे वोटर के, मतदाता के दुआ से मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर वोटिंग मशीन में भी देखोगे आने वाले दिनों में, उसमें ऊपर वाले ने मेरे को डायरेक्ट 1 नंबर का बटन दे दिया है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, हमारे मतदाता का आशीर्वाद और 1 नंबर का बटन लेते हुए मैं 1 नंबर पे 100% 15 तारीख को वोटिंग भी होगी और 16 तारीख को 1 नंबर पे ही रहूंगा। जैसे कि वार्ड नंबर 138 से आप लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 137 से रफीक भाई लड़ रहे हैं, जो कि 3 बार के समाजवादी पार्टी के नगर सेवक थे। शिंदे गुट का हाथ थामा, उन्होंने भरोसा जताते हुए टिकट दिया, उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए, वो रफीक भाई, इनको एक काम का बहुत अच्छा तजुर्बा है, जो तजुर्बा आने वाले दिनों में आपको अच्छे वोटिंग के रूप में दिखेगा। मैं तो कहूँगा कि देखिए, लोग प्यार उसी को करते जो अच्छा काम करता है। मैं अफवाहों पे नहीं जाता हूँ, या कौन क्या बोल रहा है किसी के बारे में अपन बुराई भी नहीं कहेंगे। वो काम कर रहे, शिंदे साहब ने उनके ऊपर विश्वास रखा है, काफी फंड दिया, वो फंड का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए रोड बना रहे, गटार बना रहे, और पब्लिक देख रही है। अगर आपको भी विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, तो शिंदे साहब का आशीर्वाद जिनके सर पे है, उस कैंडिडेट को चुन के लाना। जैसे अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, मेरा वचननामा मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। मैं सबसे पहली बात तो हमारे मतदाता को ये बताऊंगा कि आप सबसे पहले वोट करने से पहले कैंडिडेट कैसा है, अच्छा है, एजुकेटेड है, नहीं है, काम करने वाला है, इधर का लोकल है, नहीं है, वो जरूर देखना चाहिए। आज मेरा बचपना यहाँ पे गया है, मेरा बचपना यहाँ पे जाने की वजह से यहाँ की सारी समस्याएं, सब जो भी प्रॉब्लम है, मुझे काफी अच्छी तरीके से मालूम है। उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मेरा सबसे पहला काम जो है वो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे लोग आपको बोल रहे कि मैं नशा बंद करवा दूंगा, मैं आने के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, लोगों को बहकाओ मत, क्योंकि जो चीजें कर सकते हो वही बोलिए। नशा कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर नशा बंद करवाना है तो सिगरेट बंद करवा दीजिए, तंबाकू बंद करवा दीजिए, दारू बंद करवा दीजिए। अगर ये नशा बंद कर सकते हैं तो ये छोटे मोटे नशा तो अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं झूठे आश्वासन हमारे मतदाताओं को नहीं दूंगा। मैं उनको यही बोलूंगा कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना डॉक्टर, मैं डॉक्टर होने के वजह से यहाँ के जो भी बच्चे सुधरना चाहते हैं, जो नशा के वजह से बिगड़ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उन्हें अभी इस नशा से बचना है और आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए करना है, तो मैं एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे एक सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हमारे प्रभाग में लाना चाहता हूँ। ये तो मेरा सबसे पहला वचननामा है। दूसरा वचननामा में मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे हमारी माँ बहनों को, मेरे बुजुर्ग भाइयों, बुजुर्गों को, मेरे सभी लोगों को यहाँ पे रास्ते पे चलते वक्त बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अगर आप रात में निकलो या जो शाम के टाइम में निकलो तो चलना मुश्किल हो जाता है। हमारी माँ बहनें, हमारी बुजुर्ग इंसान माँ बहनें से ज्यादा ना डर डर के चलती है कि रास्ते से जाते वक्त किसी का धक्का लग जाएगा, कोई गाड़ी वाला ठोक जाएगा, मेरा मोबाइल चला जाएगा। ये दिक्कत क्यों आ रही है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैफिक कम करो। अभी ट्रैफिक किस तरीके से कम किया जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे तो 2 ही एंट्री पॉइंट है, एक शिवाजी नगर से है और एक बैगनवाड़ी से है, जिसके वजह से दोनों क्लैशेस हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ रहा है। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से चलने के लिए रास्ता नहीं। तो मैं हमारे एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आने वाले दिनों में सबसे पहले रोड नंबर 3 से डायरेक्ट
एक एक्सेस रोड बना के घाटकोपर मानकोर लिंक को अटैच करने वाला रोड का प्रस्ताव डालेंगे, जिसके माध्यम से एक और एंट्री और एग्जिट बनेगी, और एंट्री एग्जिट बनने की वजह से ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है कम होगी, और ट्रैफिक कम होने की वजह से हमारे माँ बहनों को चलने के लिए आसानी कर सकते हैं। इसी के साथ में आप देखे जाए तो मेरा तीसरा वचननामा में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे बीमारियों के वजह से, उनके खर्चों के वजह से हमारी आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत तकलीफ में है। उस तकलीफ को दूर करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ जितने अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उन अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटलों को हमको पहले रजिस्टर करवा के लेना है, जिसका फायदा डॉक्टरों को भी होगा और उसी का फायदा हमारे आम पब्लिक को इस तरीके से होगा कि अगर ये हॉस्पिटल रजिस्टर हो गए तो मैक्सिमम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें सरकारी योजनाएं मैं लागू करवा के एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से लूंगा, जिसके वजह से हमारे सभी भाइयों और बहनों को जो भी बीमार है उनको मुफ्त में मैक्सिमम ऑपरेशन और सारी सुविधा हम इस विभाग में करेंगे। साथ ही साथ हमारे वार्ड में जो मैटरनिटी होम है वहां पे काफी चीजें जगह हमें है, तो उस मैटरनिटी होम को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करवा के वहां पे अच्छी से अच्छी सुविधा लाके लोगों को राहत देने का काम मैं अपने वचननामा में लोगों से करता हूं। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, अभी ये तो मैं कितने दिनों में करेंगे? अगर कितने दिनों के बाद? देखिए, मैं तो ये बात कर रहा हूं, लोग बोलते हैं वचननामा देते हैं बाद में भूल जाते हैं। अगर मैं चाहूं और एकनाथ शिंदे साहब चाहे तो मैं इलेक्शन से पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कम से कम जो 2 मेजर काम है वो करके दिखा दे, जिसके वजह से लोगों को हमारे काम पे विश्वास और भरोसा रहे। और मैं 101% कहता हूं कि आने वाले दिनों में शायद से ये काम इलेक्शन से पहले मैं करवा दूंगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपने सब बात करी कहते हैं, मगर यहाँ लोगों की जो डंपिंग है और एसएमएस है वो तो मेरे वचननामा में डंपिंग और एसएमएस तो है ही है। आपको ये भी पता होगा कि एसएमएस के मामले में हर लोगों ने सिर्फ आंदोलन किया है, आरटीआई डाला है और चुप हो गए। मेरे काम का तरीका अलग है। मैंने एक ही लेटर डाला, एक लेटर डालने से के बाद दिल्ली से फोन गए, हर मंत्रियों से फोन गए। फोन जाने के बाद एसएमएस कंपनी में आचार संहिता लागू पड़ने की वजह से हम 4-5 लोग वहां पे जाके बातचीत की। आज तक उन्होंने किसी को लिख के दिया नहीं, लेकिन इस डॉक्टर अमोल आम्बेडकर को उन्होंने लिख के दिया है कि जून 2027 तक वो कंपनी बंद करेंगे। सिर्फ हमने उनसे लिख के नहीं लिया, लेकिन उनके पास जो कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें वो स्टे लाके उन्होंने एक्सटेंशन लिया, वो कोर्ट का ऑर्डर भी आपको हम दिखा देते हैं। हम जो भी बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, और जो भी काम करते करके दिखाते हैं बाद में बोलते हैं। अब आप बोलोगे इन्होंने तो लिख के दिया, आप उसका पब्लिक को कैसा फायदा होगा, कंपनी कैसी बंद होगी। मैं आपको लिख के देता हूं कि जैसे ही इलेक्शन का खत्म होता है, वो इलेक्शन खत्म होने के बाद इमीडिएटली जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए, ऑलरेडी जो 1.5 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बावजूद भी उनका एक्सटेंशन दिया है, उसके लिए स्टे ऑर्डर हम सरकार की तरफ से लाएंगे। और सरकार की तरफ से स्टे ऑर्डर लाके अगर स्टे ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया तो कोर्ट को ही बोलेंगे कि जो 1.5 साल का और टाइम उनको बढ़ा के दिया, उस टाइम पीरियड में हमारी आम पब्लिक, हमारी जनता अगर बीमार होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट को लेनी पड़ेगी या तो सरकार को लेनी पड़ेगी।